26 जनवरी 1972 डेनमार्क का कोपेनहेगन एयरपोर्ट। दोपहर के लगभग 2:30 पर JAT यूगोस्लाव एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 367 कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर लैंड करती है। और रनवे पर उतरने के बाद धीरे धीरे टैक्सीवे से होते हुए एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ बढ़ती है। ठंड का मौसम होने के कारण एयरपोर्ट पर काफी बर्फ थी, जिसके कारण पायलट्स प्लेन को बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से टर्मिनल की तरफ ले जा रहे थे। एयरपोर्ट की टर्मिनल विंडो पर पहले से ही मौजूद दूसरी शिफ्ट के क्रू मेंबर्स बड़ी ही बेसब्री से टर्मिनल की तरफ आते हुए मैकडॉनल्ड डगलस एयरप्लेन को देख रहे हैं। ये वही प्लेन है जिसे लेकर उन्हें अपनी अगली उड़ान के लिए बेलग्रेड जाना है। इन्हीं क्रू मेंबर्स में शामिल एक खूबसूरत एयर होस्टेस वेस्ना वुलोविक प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट टर्मिनल में आते हुए पैसेंजर को देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब प्लेन खाली हो और वो दूसरे क्रू मेंबर्स और नए पैसेंजर्स के साथ फ्लाइट में एंटर कर सकें। धीरे धीरे सभी लोग प्लेन से उतर ही रहे थे, लेकिन तभी वेस्ना वुलोविक की नजर एक पैसेंजर पर जाती है जो बहुत ही गुस्से से लगातार एयरपोर्ट स्टाफ के साथ झगड़ रहा था। एयरपोर्ट पर हर रोज होने वाली छोटी मोटी घटनाओं की तरह वो एयर होस्टेस इसे एक आम घटना समझती है और इसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ घंटों में इसी आदमी के कारण उसके साथ प्लेन में सफर करने वाले हर यात्री की जिंदगी और मौत का फैसला होगा और जाने अनजाने उसके साथ एक ऐसा चमत्कार होगा जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा। मानव इतिहास में हुआ एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे सिर्फ भगवान का करिश्मा ही कह सकते हैं। धीरे धीरे सभी पुराने पैसेंजर्स के उतरने के बाद प्लेन को नई फ्लाइट के लिए तैयार किया जाने लगा। अपनी नई उड़ान के लिए JAT फ्लाइट 367 को कोपेनहेगन एयरपोर्ट से उड़कर सर्बिया के बेलग्रेड निकोला टेस्ला एयरपोर्ट जाना था। JAT यूगोस्लाव एयरलाइंस यूगोस्लाविया की एक जानी मानी एयरलाइन कंपनी थी। मैकडॉनल्ड डगलस DC-932 सीरीज का यह प्लेन 2 साल पहले ही JAT यूगोस्लाव एयरलाइंस को दिया गया था। कैप्टन ल्यूडविक रस्ड्री और फर्स्ट ऑफिसर रेटको मेहिक के साथ एयर होस्टेस वेस्ना वुलोविक अपने 3 क्रू मेंबर्स के साथ एयरप्लेन को अगली उड़ान के लिए तैयार करने में लग गए। पिछली उड़ान के कारण फ्लाइट पहले ही थोड़ा डिले हो चुकी थी, इसलिए एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ भी बिना कोई समय गवाए एक एक कर प्लेन के सभी ग्राउंड टास्क को तेजी से पूरा करने में जुट गया। वैसे ही हर दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था और धीरे धीरे कर सभी 22 पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो गए। फिर भी न जाने क्यों एयर होस्टेस वेस्ना वुलोविक को अजीब सी तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि शायद ये सब फ्लाइट की उड़ान में होने वाली देरी के कारण हो रहा है। लेकिन जैसा कई बार होता है कि किसी भयानक हादसे से पहले भगवान हमें कोई ना कोई अंदेशा देते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ वेस्ना वुलोविक के साथ भी हो रहा था। नई फ्लाइट की सभी तैयारी पूरी होने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास कैप्टन ने ग्राउंड स्टाफ को पुश बैक करने का आदेश दिया। पुश बैक कंप्लीट करके प्लेन धीरे धीरे टैक्सीवे से होता हुआ रनवे की तरफ बढ़ने लगा। रनवे पर पहुंचने के बाद कप्तान ने क्रू मेंबर्स को टेक ऑफ के लिए अपनी सीट पर बैठने का निर्देश दिया, जिसके बाद कप्तान ATC टावर के टेक ऑफ परमिशन मिलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर रनवे पर वेट करने के बाद लगभग 3:15 पर JAT फ्लाइट ने कोपेनहेगन एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया।
मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। बिग पासपोर्ट माइक के नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन के कारण ही अपने हर वीडियो के लिए मैं परफेक्ट HD वॉइस आसानी से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर बहुत ही किफ़ायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। अपने फ्लाइट पाथ को फॉलो करते हुए प्लेन धीरे धीरे अपनी निर्धारित हाइट पर जाने लगता है। साफ मौसम और बिना किसी टर्बुलेंस के फ्लाइट कुछ ही देर में लगभग 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। अपनी निर्धारित हाइट पर पहुंचने के बाद कैबिन क्रू फ्लाइट में जलपान और ड्रिंक्स की सेवाएं शुरू कर देते हैं। सभी पैसेंजर्स रिलैक्स होकर अपनी फ्लाइट का आनंद ले रहे थे। अपनी खाने की ट्रॉली के साथ वेस्ना व्योलोविक पैसेंजर्स को खाना सर्व कर रही थी। आने वाले किसी भी खतरे से अनजान कॉकपिट में कप्तान और पायलट रास्ते के मौसम और फ्लाइट पाथ को डिस्कस कर रहे थे। अब तक फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए लगभग 45 मिनट हो चुके थे और फ्लाइट ईस्ट जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर के ऊपर से गुजर रही थी। तभी अचानक फ्लाइट में एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि हवा में ही प्लेन के 3 टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के तीनों हिस्से बड़ी ही तेजी के साथ आसमान से नीचे आने लगते हैं। इतनी ऊंचाई पर प्लेन के टुकड़े होने के कारण कैबिन में हवा का प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, जिसके कारण प्लेन में सवार पैसेंजर्स और सामान बड़ी ही तेजी से प्लेन से बाहर की तरफ खींचकर नीचे गिरने लगते हैं। धमाके के वक्त एयर होस्टेस वेस्ना व्योलोविक, जो कि प्लेन के पिछले हिस्से में खाना सर्व कर रही थी, अपने खाने की ट्रॉली के दबाव के कारण प्लेन की पिछली दीवार से चिपक जाती है। खाने की ट्रॉली का प्रेशर एक सीट बेल्ट की तरह वेस्ना व्योलोविक को दीवार से बांधे रखता है, जिस कारण से वो प्लेन से बाहर नहीं गिरती। 33,000 फीट की ऊंचाई से एक पत्थर की तरह प्लेन के टुकड़े और पैसेंजर्स जमीन पर गिरते हैं। वहीं चेकोस्लोवाकिया शहर के लोग आसमान में तेज धमाके के साथ प्लेन के टुकड़ों को पास के घने जंगलों में गिरते हुए देखकर तेजी से उस तरफ भागते हैं। भारी बर्फ और घने जंगलों के बीच से भागते हुए लोग जब वहां पहुंचते हैं तो चारों तरफ सिर्फ जलते हुए प्लेन का मलबा और लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। उस भयानक मंजर को देखकर किसी के भी जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी अचानक मलबे में से किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। आनन फानन में लोग तेजी से मलबा हटाकर उस आवाज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मलबा हटाकर लोग जब वहां पहुंचते हैं तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वेस्ना व्योलोविक खाने की ट्रॉली के नीचे जिंदा फंसी हुई थी। लोग तेजी से उसे बाहर निकालते हैं और फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब इसे भगवान का चमत्कार और अच्छी किस्मत ही कहेंगे कि 33,000 फीट से गिरने के बाद जहां इतने भारी भरकम प्लेन के भी परखच्चे उड़ गए, वहीं वेस्ना व्योलोविक जिंदा बच गई। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वेस्ना व्योलोविक 27 दिनों तक कोमा में ही रही। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वो कई महीनों तक पैरालाइज्ड रहती हैं और लगभग 1 साल हॉस्पिटल में ही गुजारती हैं।
33,000 फीट से बिना पैराशूट गिरने के बावजूद भी जिंदा बच जाना एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो आज तक नहीं टूटा। इतने दिनों तक कोमा में रहने और सदमे के कारण वेस्ना विलोविक को एक्सीडेंट के वक्त की कोई भी बात याद नहीं रहती। उसे सिर्फ एयरपोर्ट पर फ्लाइट में जाने तक की ही घटनाएं याद थी। लेकिन उस दिन फ्लाइट नंबर 367 के साथ ऐसा क्या हुआ कि हवा में ही उसके 3 टुकड़े हो गए। इस हादसे को लेकर कई तरह की थ्योरीज दी जाती रही हैं, लेकिन अधिकतर तौर पर आज तक इसका कोई पुख्ता कारण नहीं बताया जा सका। 1997 में चेक मैगजीन में छपे एक आर्टिकल के अनुसार चेकोस्लोवाकिया एयर डिफेंस यूनिट ने गलती से इस प्लेन को दुश्मन लड़ाकू विमान समझकर मिसाइल से उड़ा दिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस थ्योरी की कोई पुष्टि नहीं हुई। चेकोस्लोवाकिया सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाद में एक सूटकेस बम को इस हादसे का कारण बताया। उनके अनुसार किसी पैसेंजर ने अपने सूटकेस में बम लगाकर उसे प्लेन में रख दिया था, जिसके कारण आसमान में प्लेन ब्लास्ट होकर टुकड़े टुकड़े हो गया। वेस्ना विलोविक के अनुसार उसने एयरपोर्ट पर जिस पैसेंजर को एयरपोर्ट स्टाफ से लड़ते हुए देखा था, हो सकता है उसी पैसेंजर ने अपने सूटकेस के साथ बम को प्लेन में रख दिया हो। हालांकि इस मामले में कभी भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन वेस्ना विलोविक के साथ हुए इस चमत्कार को कोई भी भूल नहीं पाया। हादसे के बाद भी वेस्ना विलोविक ने JAT एयरलाइंस में डेस्क ऑपरेटर के तौर पर काम करना जारी रखा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।